बागपत के बड़ौद दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने 4 दिनों में दूसरी बार बुलडोजर की कार्रवाई की है। राजस्व और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त कर दिया। देखिए रिपोर्ट। बागपत जनपद के बड़ौद कस्बे में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की सख्ती एक बार फिर से देखने को मिली है। दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और निर्माणाधीन ढांचे पर प्रशासन ने 4 दिनों के भीतर दूसरी बार बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली थी कि दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी 3 दिन पूर्व इसी निर्माण पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के कुछ ही समय बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया था। इस बार सूचना मिलते ही प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बड़ौद में फिर चला बुलडोजर। बड़ौद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, 4 दिन में दूसरी बार ध्वस्तीकरण। दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में हुई कार्रवाई, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, निर्माणाधीन ढांचा पूरी तरह ध्वस्त, मजदूर और भू माफिया मौके से फरार। अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी, सार्वजनिक भूमि पर कब्जे का आरोप, कोर्ट में मामला विचाराधीन बताया गया। कार्रवाई के दौरान जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और भू माफिया मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीम ने बिना किसी देरी के निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि या नियमों के खिलाफ किए जा रहे किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार है जब किसी भी स्थान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना ही निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। भैया ये कार्रवाई ये हुई, हमें कोर्ट ने आदेश पे हमने अपनी जगह को हमें कब्जा दिया था। अभी 1/4/26 में हमें आदेश करे थे सिविल कोर्ट बागपत ने, और हमें ज़मीन गिराई के ऑर्डर हुए थे, पुलिस मिली थी, अमीन कोर्ट मिले थे, सब ताला तोड़वा के हमें कब्जा दिया गया था। तो हमने अपनी ज़मीन पे वही निश्चित मान को 5 फुट अपने बाउंड्री कर ली थी। प्रशासन ने आज दिनांक 16/6/2026 को कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए सारी बाउंड्री हमारी बिना किसी हमें नोटिस के, बिना किसी आदेश के ध्वस्त कर दी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट के आदेश को धत्ता बता दिया गया, हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करी गई। 15/293 सन 2014 हमारे पास आदेश हाई कोर्ट के, उनको भी नहीं देखा गया, बस तोड़ देखिए। हमने कहा आदेश दीजिए ना, मौखिक आदेश से टूट जाती है ज़मीनें, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मिलो वहाँ मिलो। हम किसी आदेश को नहीं मानते, ना हमारे पे कोई लागू होता। 3 दिन पहले हमने सारे कागज प्रोवाइड करवाए थे, हर चीज़ की इन्हें जानकारी दी थी, मगर फिर भी हमारी दादागिरी के अंतर्गत ये सारी हमारी बाउंड्री तोड़ दी गई, जिससे कि हमें बहुत मोटा नुकसान हुआ है, मानहानि हुई है। और आदेशों कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए प्रशासन ने अपना दादागिरी भरा सब वो दिखाकर हमें तोड़कर सब चले गए हैं। फिलहाल बड़ौद का ये मामला प्रशासनिक सख्ती और कानूनी दावों के बीच उलझा हुआ है। एक तरफ प्रशासन इसे अवैध निर्माण बताकर कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष इसे न्यायालय की प्रक्रिया के खिलाफ बता रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ये विवाद कानूनी मोड़ लेता है या प्रशासनिक कार्रवाई के साथ स्थिति स्पष्ट होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी अमित सहनी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, तो बताया जा रहा है कि 4 दिन में 2 बार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त किया गया है। जी सिमरन जी, मैं आपको बता दूं कि बागपत जनपद के बड़ौद तहसील का मुख्य क्षेत्र है जो दिल्ली बस स्टैंड है। ये पूरा जो सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709 भी है, उस पे मेन चौराहा है जहाँ पे लगती हुई भूमि है, जहाँ पर 3 दिन पहले भी प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन लिया गया था। आरोप था कि यहाँ पर जो ये निर्माण कार्य किया गया है वो अवैध है, सरकारी इसमें विवाद जो चले आ रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। उसके बाद प्रशासन द्वारा यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। अब उसके बाद की अगर हम बात करेंगे, उससे अगले ही रोज यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, जिसके बाद में प्रशासन को भनक मिलती है और फिर से यहाँ पर
टीम लेकर पहुंचते हैं और आज फिर से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और जितना भी यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्य है उसको ध्वस्त किया गया है। ये जो मैं साइड पे खड़ा हूँ, मैं सिमरन जी आपको दिखा जी, जी। देना चाहता हूँ, ये सारा वो पूरा इलाका है जहाँ पे प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। इसमें कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो आरोप लग रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसमें कोर्ट केस द्वारा चल रहा था। उस प्रशासन ने 4-5 दिन पहले उनको कब्जा भी दिलाया गया था, उसके बावजूद भी बिना नोटिस के उनका जो निर्माण कार्य है उनको ध्वस्त किया गया, उनकी बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया गया है। इस तरह के भी आरोप सिमरन जी यहाँ पर लगाए जाते हैं। अमित, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो निर्माणाधीन ढांचों को ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है, यहाँ कोई नोटिस ही नहीं जारी किया गया था। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर अमित? जी, इसमें जो एक पक्ष अभी तक खुल के सामने आया है, उनका सीधा आरोप है कि ये जो कार्रवाई की है वो बिना नोटिस के की है, कोई लिखित सूचना उनको नहीं दी गई, कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा भी जो उनके आदेश थे वो उनको कब्जा कराए जाने के थे, उसके बाद इन्होंने इसमें बाउंड्री वाल पूरी की थी, उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन ने आज दोबारा से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया है। ये सीधा आरोप वो प्रशासन पर लगा रहे हैं। क्या अभी भी ये बुलडोजर की कार्रवाई जारी है अमित? जी, अभी सुबह के समय यहाँ पे सिमरन जी काफी देर तक कार्रवाई चली थी, काफी भीड़ इकट्ठा थी यहाँ पे। जो शुरुआत का यहाँ पे जो कॉलोनी बनाने का जो रास्ता था उसको तोड़ा गया, कई गेट यहाँ पे तोड़े गए, बाउंड्री वाल थी, अंदर घर का एक दुकान का निर्माण किया जा रहा था, वो भी सारा ध्वस्त किया गया है। उसके बाद में प्रशासन टीम यहाँ से वापस लौट गई थी और चेतावनी देकर गई है कि अगर दोबारा निर्माण कार्य हुआ तो अब की बार FIR दर्ज होगी और निर्माण कार्य को पूरी तरह से सीज किया जाएगा। अमित, आप मुझे ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जिन निर्माणाधीन को यहाँ बुलडोजर से ढाया गया है, आप बता रहे हैं कि एक और जहाँ प्रशासन का बुलडोजर गरजता है, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चला जाता है, दूसरी ओर लोग जो है फिर से निर्माण करने लगते हैं। जी, यही खास बात इसमें देखने वाली बात है, जो चौंकाने वाली बात है। 3 दिन पहले ही यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, गेट तोड़े गए थे, कुछ निर्माण कार्य हटाया गया था, जो निर्माण कार्य में मजदूर लगे हुए थे, जो लोग लगे हुए थे, वो यहाँ से भाग भी गए थे यहाँ से मौके से। लेकिन उसके ठीक अगले दिन ही उनकी हठधर्मिता कही है या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कही है कि यहाँ पे दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, जिसकी भनक अधिकारी को लगती है। क्योंकि ये मेन खास बात यह है सिमरन जी, ये जो इलाका है जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ, इसके ठीक सामने तहसील मुख्यालय है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, SDM बैठती है और बड़े और दूसरे अधिकारी भी बैठते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर दोबारा से निर्माण कार्य हुआ, जिस कारण अधिकारियों को तुरंत भनक लगती है और वो बुलडोजर लेकर यहाँ पर फिर से पहुंचते हैं और निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाता है।